So there is, of course, the investigation part of it, the illegal betting scam to it, but this is also political. The alleged founder, his name is Shubham Soni, he's levelling claims, and I reiterate that these are allegations that he's making against Chief Minister Bhupesh Baghel. He's claiming to have given 508 crore rupees to Baghel, his son and their associates as kickback, who also suggested him to go to Dubai, expand his business. He wanted to feel protected for his application to run, but that did not happen. Now, his claim has been immediately and vehemently opposed by the Chhattisgarh Chief Minister himself. He's called accused confession tutored, and that the BJP and the Enforcement Directorate are simply saving this founder, this mastermind, from all the heat because he's blaming the Chief Minister of Chhattisgarh of the Congress Party. IT Minister, however, has upped the ante and even claimed that he was getting election funding from criminals, also attacking the Congress Party for allegedly taking money from illegal betting applications. Remember, ED also had claimed that they had recorded a statement of a cash courier who allegedly were paying kickbacks of 500 and over crore rupees, 500 crore rupees from this Mahadev app promoters based in UAE to Chief Minister of Chhattisgarh. जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। तो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराया है। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है। ईडी उस पे ऐप पे बात कर रही है और ऐप में जो चीजें मिली हैं वो चीज का खुलासा करने का काम कर रही है। अब बघेल जी अगर इसमें लगता है कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए, ये तो इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसी का तो पर्दाफाश हो रहा है और जनता इस बीच को, इस बातों को जानती नहीं थी। जनता के सामने इसका खुलासा हो रहा है, जनता इस पर उनके खिलाफ निर्णय लेने का काम करेगी। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं? कोई अनपैरेलल है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं,
छत्तीसगढ़ में भी मतलब छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं। तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। And because this is about elections and politics too, Prime Minister Modi, who's also the star campaigner of the Bharatiya Janata Party, took pot shots at Bhupesh Baghel amid this escalating Mahadev app controversy. Here's what he said. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। India's #1 political reporter defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.